जिला प्रशासन ने शुक्रवार को जिला परिषद सभागार में विभिन्न व्यापार संघ, फल सब्जी व्यापारियों, शॉपिंग मॉल्स, कृषि मंडी, सरस डेयरी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कोरोना वायरस से बचाव और टीकाकरण के प्रति जागरूकता लाने पर चर्चा की। बैठक में एडीएम प्रशासन ओपी बुनकर और एडिशनल एसपी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा ने व्यापारी वर्ग के सुझावों को ध्यान में से सुना और प्रशासन का पक्ष रखते हुए कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करवाने में व्यापारी वर्ग से सहयोग की अपील की। एडीएम बुनकर ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से उत्पन्न हो रहे संकट को और ध्यान दिलाते हुए दुकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के प्रति पूरी सख्ती बरतने की बात कही। इस पर सभी व्यापारी संघों के प्रतिनिधियों ने प्रशासन का पूर्ण सहयोग करने की बात कही। क्या सब्जी मंडी, अब सब्जी मंडी का मतलब मैं बड़ी मंडी की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे अध्यक्ष जी और सब बैठे हुए, मैं तीज का चौक की बात कर रहा हूँ। आप वहाँ पर तीज का चौक में अगर चले जाएंगे किसी भी समय, तो मेरा ऐसा कहना है शाम को 9 बजे बाद भी, जब व्यापारी तो 8 बजे बाद ठेला दुकान बंद करके व्यापारी तो प्रशासन उसको भेज देता है, लेकिन वो तो ठेला वाला है वह 9 बजे तक भी अपने ठेले पर 15-15 20 जने को वहाँ पर एकत्रित करके रखता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, आपसे सुझाव है कि सख्ती के साथ में, कड़ाई के साथ में नियमों का पालन करें, करवावें। अगर नियमों का पालन कड़ाई से नहीं कराएंगे तो ये हमारे लिए ही घातक है। इनको करनी है, एक व्यापारी आता नहीं है, एक कंज्यूमर आता नहीं खरीदने के लिए, तो उसका कोई तात्पर्य नहीं है। ये तो फिर समझ लॉकडाउन कर दें आप, 1 महीने के लिए हमें पता लगेगा चलो हम घर से बाहर निकल रहे हैं। आदरणीय एडिशनल एसपी साहब से घंटाघर एसएचओ साहब को थोड़ा सा पाबंद करें कि वो मार्केट में घूम के और बड़ी सख्ती से गाइडलाइन की पालना कराएं। ऐसा मैं स्वयं भी राउंड करता हूँ, सबको बोलता भी हूँ कि आप मास्क लगाएं, पर सर अब वो स्थिति चली गई ना, तो कोई वहाँ सैनिटाइजर है ना, वहाँ कोई मास्क के लिए वो डर है उनके मन में। तो मेरा यही मानना है कि संपूर्ण लॉकडाउन नहीं करके इस 6 से 6 में भी अगर आप करते हैं तो काफ़ी कुछ कंट्रोल हो सकता है। धन्यवाद। ठेलों की संख्या कोविड के बाद 4 गुनी हो गई और उनको रोकने वाला कोई नहीं। दूसरा मेरा यह सुझाव है, बड़ा बाजार में ये सख्ती जरूर की जाए, पर पर्यटन स्थल है जहाँ फतेह सागर हैं, जो हम वहाँ पे नहीं जाएंगे तो भी चलेगा, पर वहाँ पे जिस तरह की संख्या बढ़ रही है फतेह सागर और पर्यटन स्थल पे, अभी आपका टूरिस्ट नहीं आ रहा है, तो मेरा ये कहना है कि 5 बजे के बाद वहाँ पे बिल्कुल रोकथाम कर देनी चाहिए। इससे भी हमारी जो भीड़ रहेगी और स्प्रेड नहीं होगा। मैं 2-3 चीज़ें निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो 2 घंटे की जो मीटिंग होती है ये किफ़ायत नहीं है। आज की तारीख में इंसान की जान बचाना, कोरोना से बचाना जितना ज़रूरी है उतना ही रोजी रोटी कमाना भी ज़रूरी है। दोनों चीज़ें इंसान की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है। कोरोना से बचाना बहुत ज़रूरी है और पैसा कमाना भी बहुत ज़रूरी है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कई देश ऐसे हैं जहाँ पर -30 का टेम्परेचर चलता है। क्या वहाँ दुनिया नहीं चलती है? क्या वहाँ नहीं जीते लोग? जहाँ पर 58-60 का टेम्परेचर गर्मी का होता है, वहाँ भी क्या लोग व्यापार नहीं करते, काम नहीं करते, लेकिन वहाँ का इंसान, वहाँ का शख्स खुद अपनी वो करता है। तो कोरोना से बचने के लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा, सख्ती करनी पड़ेगी कि दूसरे देशों में जितने लोग मरे हैं वहाँ हिंदुस्तान में, हमारे देश में नहीं मरे, क्योंकि हम धार्मिक लोग हैं, हम धर्म में, भगवान में आस्था रखने वाले लोग हैं। तो मेरा निवेदन है कि पूजा स्थलों को बंद नहीं किया जाए, पूजा स्थलों को चालू रखा जाए, वहीं जाकर के आदमी, इंसान रो करके भगवान से मांगता है। प्रशासन ने नियम बनाए हैं कि शादी में 100 लोग जाएं और शमशान में 20 लोग ही जाएं। मैं निवेदन से पूछना चाहता हूँ कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। 3 दिन पहले मेरे एक दोस्त जिसकी बेटी की शादी थी, वो मेरे पास कार्ड लेके आया, कहता साहब 100 लोगों का आना है, उसमें आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर आना है। 100 लोगों को मैंने इनवाइट किया है, आप भी ज़रूर आइए। और दूसरे दिन सुबह हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो जाती है। मैं उसकी शादी में तो जा सकता था, लेकिन उससे शमशान नहीं जा सका। कि क्या दुर्भाग्य है। क्या माने हैं 20 लोगों का लिमिट बनाने की शमशान में, और शादी में 100 लोगों की। शादी रोकी जा सकती है, शादी को कैंसिल की जा सकती है, शादी घर में भी की जा सकती है, लेकिन अगर हम भाई, अपना अजीज दोस्त मर जाए, उसके शमशान में जाना बहुत ज़रूरी है। मेरा निवेदन है ये बार लॉकडाउन के एक ही पॉइंट पे जाना, लॉकडाउन करना, बंद करना, इसकी बजाय इसके साथ कैसे जीना है, इसके ऊपर गहरा मंथन करना चाहिए। नहीं है।
मैं आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे जिलाधीश महोदय ने बहुत अच्छी पहल की है। हमारे अलग अलग एसोसिएशन से आज होटल और टूरिस्ट वालों को सवेरे बुलाया, हमारे चैम्बर और सभी सब्जी मंडी वालों को, व्यापारी को अभी बुलाया। अलग अलग व्यापारी और अलग अलग एसोसिएशन और अलग अलग समाज के लोगों से, प्रतिनिधि से जिला कलेक्टर महोदय सुझाव ले रहे हैं, एडीएम साहब सुझाव ले रहे हैं, पुलिस प्रशासन सुझाव ले रहा है। मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूँ कि लॉकडाउन नहीं, जो नियम सरकार ने दिया है रात को 9 बजे से सवेरे 6 बजे तक, जो कालखंड है इस पर बिजनेस तो करने वालों को छूट होनी चाहिए, लेकिन सख्ती का पालना होनी चाहिए। जो व्यापारी सख्ती की पालना नहीं मतलब व्यापारी नियमों की पालना नहीं करता है, उसके साथ प्रशासन सख्ती करे। पूरा चैम्बर, पूरा व्यापार जगत उसके साथ में रहेगा। आज एक कॉर्नर वाला कोई खाने वाला है, व्यापारी है या दुकानदार है, अब वो दुकानदार बाहर टेबल लगाकर 25 जनों को बिठा रहा है। अब वो एक व्यक्ति अगर संक्रमित है और 25 जनों को संक्रमित करके वो पूरे उदयपुर के घूम रहा है, तो 2,500 लोगों को संक्रमित नहीं करेगा क्या? निश्चित रूप से ऐसे के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमने सुझाव दिया कि एक मॉनिटरिंग टीम बने, कलेक्टर साहब में टीम बनाई है, लेकिन 3-4 टीमें ऐसी बने जो निगाह रखे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक, और वह यह निगाह रखे कि कौन से दुकान पर, कौन से ठेले पर, कौन से खोमचे पर ज़्यादा लोग एकत्रित होकर यह बीमारी का फैलाव करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसके खिलाफ कार्रवाई हो। उसकी दुकान को सीज करें, पहले 5 दिन के लिए करें, फिर 1 महीने के लिए करें, और फिर 3 महीने के लिए करें। हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप आज जाओ बाबू बाजार के कोने के ऊपर जो 2-3 दुकानें लगी हुई है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जिस तरह से जनता और लोग भी वहाँ पर इस तरह से इकट्ठे हो रहे हैं जैसे कि कोई खाने को ही नहीं मिल रहा हो। अरे मेरे भैया, जीवन है तो सब कुछ है। 35-35, 30 साल के व्यक्ति इस कोविड का शिकार हो रहे हैं, इसलिए खाएंगे, जिएंगे तो और रह जाएंगे तो और खाएंगे, लेकिन अगर रहेंगे ही नहीं तो क्या करेंगे? इसलिए प्रशासन जो नियम बना रहा है वो आप और हमारे लिए बना रहा है। ये तो हमने अभी कही दिया सब लोगों ने, हम संपूर्ण लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। संपूर्ण लॉकडाउन कोई रास्ता नहीं है, पर जो हम लोग लापरवाही करने लग गए हैं, हमारी दुकानों पर बिना मास्क आ रहे हैं, बिना सैनिटाइजर उनके साथ डील कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा इसका घातक परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। शहर के अस्पतालों में हालात बहुत भयावह हो चुके हैं, और आने वाला समय, आने वाले 20 दिन और भी बहुत भयावह परिस्थिति आने वाली है। इसलिए मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आम जन से यही आगाह करूँगा कि आप बिना काम अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलें। अभी ये समय नहीं है, दुल्हन को ले आए, दुल्हन के माँ बाप आ जाएं और इस काम को निपटा दें, ये ज़्यादा बढ़िया है। नहीं तो आने वाला समय और भी खतरनाक आने वाला है। सभी लोग मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और हाथ बराबर धोते रहें। और मैंने प्रशासन से ये प्रॉमिस किया है कि मैं स्वयं हमारे मार्केट में राउंड लूँगा, और अगर कोई भी आदमी नहीं मानेगा, मास्क के प्रति अगर जागरूक नहीं होगा, तो मैं तुरंत थाने में फ़ोन करूँगा और उसका चालान बनवाऊँगा। ऐसे में किस तरीके से प्रशासन का साथ आप दे पाएंगे? राजमल जैन, महामंत्री चैम्बर ऑफ कॉमर्स उदयपुर डिवीज़न। आज जिलाधीश सभागार में सभी हमारे व्यापारी बंधुओं की एक बैठक हुई। जिलाधीश की उपस्थिति में सबका एक ही मत था कि लॉकडाउन कोई विषय नहीं है। ये जो कोरोना महामारी फैल रही है, इसको किस प्रकार से रोका जाए, इसके ऊपर ध्यान लगाना जरूरी है। इसके तहत सभी व्यापारियों ने एक मत से कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क लगा हुआ हो, बिना मास्क के कोई भी प्रतिष्ठान में कोई व्यक्ति नहीं घुसे, उसकी पालना करने की जिम्मेदारी प्रतिष्ठान व्यवस्थापक की रहेगी।